वेलकम बैक टू माय चैनल। भ्रम पार्ट 2। वरुण का बदन पूरा पसीने से भरा हुआ था। उसने बड़ी हिम्मत करते हुए कमरे की लाइट ऑन की तो देखा दूध का गिलास नीचे फर्श पर गिरकर टूट चुका था। फिर उसे याद आया कि रात को मोबाइल देखते हुए कब उसकी आंखें लग गई और कब वो दूध पीना भूल गया, उसे याद ही नहीं रहा। लेकिन फिर उसने सोचा कि दूध का ग्लास अपने आप तो नहीं गिर सकता, फिर यह गिरा कैसे? तभी उसे एक काली बिल्ली कमरे की खिड़की से छलांग लगाकर भागती हुई नजर आई। वो तुरंत उस बिल्ली के पीछे लपका। तब तक वो खिड़की से खुद कूदकर नीचे अंधेरे में कहीं गायब हो चुकी थी। वरुण को अब वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने तुरंत खिड़की के स्लाइडिंग कांच लगाने की कोशिश की। तभी उसे वो काली बिल्ली नजर आई। उसने देखा कि उसके घर के कंपाउंड वॉल पर वो बैठी हुई उसे लगातार घूरे हुए जा रही थी। लेकिन वो अकेली नहीं थी। वो उसी सफेद फ्रिल वाला फ्रॉक पहने हुए उसी लड़की के कंधे पर बैठी हुई थी और वो लड़की भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये दृश्य देखने के बाद वरुण का दिल अब धड़कने के बजाय दौड़ने लगा था, जैसे किसी ओलंपिक की रेस में दौड़ रहा हो। नहीं, ये सिर्फ एक सपना नहीं हो सकता। वो लड़की जिंदा कैसे हो सकती है? वरुण के दिमाग में सवालों के तूफान उठ रहे थे। वरुण ने एक बार फिर उसी जगह ठानी। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 1 बज रहे थे। वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसने स्टोर रूम से एक कुदाली और एक फावड़ा लिया और उसे अपनी कार की डिक्की में डाल दिया और उसी जगह की ओर निकल पड़ा जहां उसने उसे सफेद फ्रिल के फ्रॉक वाली लड़की को दफनाया था। गाड़ी अपनी तेज रफ्तार में उसी जगह की ओर निकल पड़ी, लेकिन वरुण इस बात से अनजान था कि उसकी गाड़ी की डिक्की पर वही काली बिल्ली कहीं से फिर आकर बैठ गई थी। इसकी आंखें रात के अंधेरे में भयानक तरीके से चमक रही थी। गाड़ी एकदम फुल स्पीड में थी और रास्ता भी एकदम सुनसान और खाली थी। रास्ते भर वरुण उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। तकरीबन आधे घंटे में ही गाड़ी शहर पार कर चुकी और थोड़ी ही देर बाद वरुण उसी खास जगह पर पहुंच चुका था जहां आने के लिए वो इतनी रात को निकल पड़ा था। गाड़ी को उसी जगह रोककर वरुण ने डिक्की से कुदाली और फावड़ा निकल लिया। वरुण ने अब आनन फानन में उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। अभी उसने कुछ गहरा खोदा ही था कि किसी जानी पहचानी आवाज ने उसे टोक दिया। किसे ढूंढ रहे हो भैया? पीछे से आवाज आई। वरुण ने पीछे मुड़कर देखा तो आवाज उसी सफेद फ्रॉक वाली लड़की की थी। वो वरुण की कार पर सामने बैठी मुस्कुरा रही थी और वही काली बिल्ली उसके कंधे पर आकर बैठ गई। वरुण का डर के मारे बुरा हाल था। काटो तो खून नहीं और चाहकर भी उसके हलक से चीख नहीं निकल रही थी। वह लड़की धीरे धीरे अब कार से उतरी और फिर करके ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। उसने कार स्टार्ट की और एक्सीलेटर फुल स्पीड में बढ़ा दिया और फिर उसे घूर कर देखने लगी। क्यों, आज मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाओगे? हमेशा तो किसी न किसी बहाने से मुझे गोद में बिठाने का मौका ढूंढ करते थे। आज क्या हुआ? उस लड़की ने कहा और फिर जोर से हंसने लगी। उसने अब कार को 4th गियर में डाल दिया और फिर फुल स्पीड में वरुण की ओर बढ़ा दी। नहीं! वरुण जोर से चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया।